हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे सो मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज का टॉपिक है मार्च 2026 कैसा जाएगा आपका बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रह सकती है मार्च में, क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, हाउ कैन यू हैंडल दोज चैलेंजेस एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज। टोटल वाइब कैसी रहेगी इस महीने की, आपके आसपास कैसे लोग रहेंगे, कैसा बिहेवियर रहेगा आपका कैसा मन करेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए इस महीने में, ये मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग में। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी लिए पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है, आई ऑल्सो टीच न्यूमरोलॉजी। यू कैन ईमेल मी और डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड गेट द डिटेल्स। चेक योर टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए एंड एंजॉय द वीडियो। अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च का महीना इज गोइंग टू बी सुपर डुपर अमेजिंग। बहुत ही हैपनिंग महीना रहने वाला है, बहुत ही फास्ट मूविंग मंथ रहने वाला है। मार्च समरी वाइब, प्लेजेंट वाइब लेकर आने वाला है आपके लिए, और बहुत ही ज्यादा भागदौड़ भी आने वाला है आपके लिए। मतलब फुर्सत ही नहीं होने वाली है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं पहुंचना है। ट्रैवल बहुत रह सकता है आपका, या तो आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल रह सकता है या फिर कोई मेजर ट्रैवल आने वाला है आपका, कोई मेजर शिफ्ट आने वाली है आपकी इस महीने में। ये शिफ्ट आपकी ज्योग्राफिकल शिफ्ट भी हो सकती है थ्रू ट्रैवल, घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो सकती है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होती है, एक कंपनी में ही एक अबव लेवल पे शिफ्ट हो सकती है जैसे कि प्रमोशन, एक प्रोफाइल शिफ्ट भी हो सकती है किसी के लिए, या फिर अपने घर में आपका कोई एक्सपेंशन हो सकता है, कोई चेंजेस आ सकते हैं आपके आसपास। बेसिकली दिस इज द मंथ ऑफ शिफ्ट फॉर यू। तो कुछ भी चीज़ें शिफ्ट हो सकती है इसमें, एक एनर्जी शिफ्ट भी आ सकता है। योर पर्सपेक्टिव माइट चेंज, योर थिंकिंग माइट चेंज इन दिस मंथ। ऑन द करियर फ्रंट बेसिकली जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग नई जॉब में जाना चाहते हैं, जो लोग अपनी जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, जो लोग अपनी जॉब में एक एस्केलेशन चाहते हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो जॉब चेंज के थ्रू हो, चाहे वो प्रोफाइल चेंज के थ्रू हो, चाहे वो फील्ड चेंज के थ्रू हो, कैसे भी वो आप इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस महीने में मूवमेंट है। अगर आपको अब तक चीज़ें स्टक लग रही थी, फाइनली थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन दिस मंथ। सो बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी वेरी वेरी अलर्ट एंड एक्टिव इन दिस मंथ, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस विंडो का भरपूर फायदा उठा सके। कुछ लोगों को अगर शिफ्ट नहीं करना है जॉब में, दे वेरी कंफर्टेबल वेयर दे आर सिटिंग, वेरी वेरी मतलब सही चल रहा है उनका हिसाब किताब, बट एन अपॉर्चुनिटी कम्स ऑन योर डोर, नॉक्स ऑन योर डोर, या आपको आपके बॉस बोलते हैं कि हम आपको इस प्रोफाइल की जगह इस प्रोफाइल में डालने का सोच रहे हैं। भगवान के लिए उसको रेजिस्ट नहीं करना आपने। यू हैव टू वेलकम एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे इन दिस मंथ, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ ग्रोथ फॉर यू। जो भी चीज़ आपके सामने आएगी इस महीने में, चाहे आप उसको नहीं चाहते हो आए, पर वो आ रही है आपके ग्रोथ के लिए, तो उसको ओपन आर्म से आपने वेलकम करना है, ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सके, ताकि आप वो ग्रोथ के स्टेप पर, ग्रोथ की लैडर पर आप आगे बढ़ सकें। वैसे भी योर 1 numbers, you always strive for growth, you live for growth, you don't like stagnancy, you don't like stuck energy, ठीक है ना। तो ग्रोथ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, इसलिए आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आप कोई न्यू जॉब के लिए देख रहे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, दिस इज द मंथ यू शिफ्ट टू अ न्यू जॉब, यू शिफ्ट टू अ न्यू कंपनी और अ न्यू अपॉर्चुनिटी। दिस शिफ्ट कैन बी एज सिंपल एज शिफ्टिंग योर फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर यू शिफ्टिंग टू द सेकेंड फ्लोर इन योर ओन बिल्डिंग। बाकी सब चीज़ें सेम है, बस आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर वैसे ही शिफ्ट हो रहे हो ड्यू टू सम और द अदर रीजन, या ये कंप्लीटली न्यू शिफ्ट हो सकता है कि आप एक कंपनी से दूसरी एकदम नई कंपनी में जा रहे हो। तो कुछ ना कुछ शिफ्ट जरूर आएगी, पर वो आएगी आपके भले के लिए। ऑन द पर्सनल फ्रंट शिफ्ट कैन बी लाइक आप अपने घर में कोई रेनोवेशन करा रहे हो, आपके घर के आसपास कोई चेंजेस हो रहे हैं, आपके लैंडलॉर्ड आपको कह रहे हैं कि आपको नया रेंट पे शिफ्ट होना पड़ेगा बिकॉज दिस होम इज सेलिंग और वट एवर, you might have to change your home altogether, you might have to change your city altogether, or you might be just traveling to have fun or visit your home or whatever, ठीक है। बेसिकली ट्रैवल है, शिफ्ट है,
पर्सनल फ्रंट पे भी वो चीज़ आ सकती है अगर प्रोफेशनल नहीं है तो। आपके घर में वैसे भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, लाइक द डायनामिक्स ऑफ द हाउस माइट चेंज, यू माइट सेट सम न्यू रूल्स कि नहीं हम ऐसे ऐसे खाएंगे, या हम ऐसे ऐसे अपना रूटीन बनाएंगे, या आपके घर में कोई एडिशन इन द फैमिली हो सकता है, या कोई सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में ज़रूर आएंगे ऑन द पर्सनल फ्रंट पर। जो भी चेंजेस आएंगे आपके भले के लिए आएंगे, ये हमेशा याद रखना। तो कोई भी चेंज को प्लीज़ रेजिस्ट ना करें, इस महीने में चेंजेस को एक्सेप्ट करें, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ शिफ्ट। ऑन द पर्सनल फ्रंट एक रिलेशनशिप में भी आपको एनर्जी शिफ्ट नजर आ सकता है। हो सकता है यू माइट सी योर रिलेशनशिप इवॉल्विंग ऑन सम लेवल, कि आप अगर एक ग्रोथ आ रही है। अगर आप दोस्त हैं तो आप दोस्त के आगे बढ़ रहे हैं, दोस्ती के आगे बढ़ रहे हैं। यू माइट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू माइट शेयर सम इमोशंस एंड सी दैट योर फीलिंग्स आर ग्रोइंग फॉर समवन। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो यू माइट वांट टू एक्सपैंड योर फैमिली। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, यू माइट सी सम ग्रोथ और सम मूवमेंट ऑन दैट एरिया ऑल्सो, कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, बात आगे बढ़ रही है कहीं पे। तो ये सब शिफ्ट भी, ये सब मूवमेंट भी आपको नज़र आ सकती है। तो किसी ना किसी in any of these areas you might see a movement in your physical body also. Some of you might feel that you lose weight or you gain weight, or you might want to change your hairstyle. कोई सेल्फ ग्रूमिंग पे आप जा सकते हो, कुछ ना कुछ चेंज लाने का आपका मन करेगा। अगर कुछ चेंज नहीं भी हो रहा होगा ना आपके आसपास, आपको लगेगा कि यार मैं ना थोड़ा बाल शॉर्ट कर लेती हूँ, या मैं ना दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, या मैं ना थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करती हूँ ना, कपड़े ना मैं ऐसे नहीं, मैं थोड़ा सटल कपड़े पहनूँ, या मैं थोड़ा आई शुड वियर सम अर्दी टोन्स फ्रॉम नाउ ऑन। ऐसे आपको फील होगा तो हो सकता है आपको वो अपने आप ही वो चेंज की तरफ आपका ध्यान जाए कि मुझे कुछ बदलना है। आई वॉन्ट समथिंग न्यू, आई वॉन्ट समथिंग फ्रेश फॉर माई सेल्फ। सो गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। ये महीना एक्टिव होने का है। कोई भी अगर आपको थॉट शिफ्ट होने का या कुछ चेंज करने का दिमाग में आता है, यू हैव टू टेक इंस्टेंट एक्शन ऑन इट। बैठे बैठे सोचना नहीं है उस बारे में, उस पर एक्शन ले एंड उसको अमल करें, बिकॉज ये थॉट किसी वजह से आ रहा है। हम जो पहनते हैं, हम जैसे दिखते हैं, हम जो करते हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं, ये सब हमारे लाइफ में जो चीज़ें हो रही है हमारे आसपास, उसको भी बहुत इम्पैक्ट करता है। बिकॉज हमारे आसपास जो चल रहा है, इट इज़ ऑल जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करने का मन कर रहा है तो करो, क्या पता उसकी वजह से आपके आसपास कोई बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपको नजर आ जाए। स्टे एक्टिव इन दिस मंथ, स्टे वेरी वेरी फिजिकली एक्टिव ऑल्सो इन दिस मंथ, क्योंकि ये महीना शिफ्ट का है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपकी एनर्जी काफ़ी शिफ्ट हो रही है, इसलिए आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है, बिकॉज एक स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी एनर्जी कहाँ से कहाँ बहुत जल्दी पहुंची हुई है, बट यू आर स्टिल सिटिंग हियर। तो यू माइट फील अ बिट एंग्शियस कि यार समथिंग इज मूविंग बट व्हाई एम आई नॉट मूविंग। लाइक हम जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है बट वी आर नॉट मूविंग। सो वी फील दैट एंग्जाइटी कि कब आएंगे, कब पहुंचेंगे, व्हेन विल बी रीच, बिकॉज एनर्जी शिफ्ट। इसलिए कीप मूविंग इन दिस वन, स्टे वेरी वेरी फिजिकली एक्टिव। उससे आपको मेंटली काफ़ी कामनेस फील होगी, मेंटली काफ़ी रिलैक्स फील होगा। अदरवाइज मेंटल एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ सकती है इस महीने में। कीप योर फूड हैबिट्स वेरी वेरी गुड इन दिस मंथ, क्योंकि वो भी आपको एंग्जाइटी काम करने में बहुत हेल्प करेगा। कीप योर सेल्फ वेरी वेरी हाइड्रेटेड। अगर ट्रैवल करने का प्लान बनता है, ट्रैवल ज़रूर करें इस महीने में। ये महीना बहुत अच्छा है फॉर ट्रैवल, बिकॉज उससे आपके एनर्जीज को एक कामिंग वाइब्रेशन मिलती है। यू फील दैट येस यू आर मूविंग ऑल्सो, तो आपको एंग्जाइटी, मेंटल कामनेस बहुत फील होगी, और कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ही रहेगा ट्रैवल इस मंथ में, और ट्रैवल सूट्स दिस मंथ। कुछ लोग अपनी लाइफ में वैसे ही काफ़ी ऑन ऑल द लेवल काफ़ी चेंज नज़र आ सकता है आपको, कि आपको एक नई जगह पे स्टेप कर रहे हो, कोई नई एनवायरनमेंट में स्टेप कर रहे हो, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज अराउंड यू फॉर द बेटर। So this is only for the better. All in all, this is a very good month for you, so make the most of it. Okay, stay active, stay very very positive. So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं. All the best, bye bye. अगर आप किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए मार्च 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये महीना है फैमिली का, लव, अबंडेंस, पर्सनल लाइफ हैप्पीनेस का। ये महीने में आपको अपने
फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में, पर्सनल लाइफ की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फीलिंग आएगी। ठीक है, इस महीने में आपको ज़्यादातर ध्यान भी अपने घर की तरफ, अपने घर वालों की तरफ, अपने रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका, ड्यू टू सम और द अदर रीज़न। ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में कोई काम चल रहा हो, कोई आपके घर में कोई मेहमान आना हो, कोई बड़ी पार्टी होनी हो, कोई बड़ा कोई सेलिब्रेशन होना हो, किसी की शादी होनी हो, इस वजह से आपका घर की तरफ ध्यान है। हो सकता है आपके घर में कोई नया एडिशन टू द फैमिली हो रहा है, इसलिए आपका घर की तरफ ध्यान है। हो सकता है कि आपको वैसे ही घर की तरफ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, छोटी मोटी, बार बार, इसलिए आपका घर की तरफ ध्यान जाता जा रहा है। दिस माइट बी अ मंथ यू माइट बी वर्किंग फ्रॉम होम अ लॉट। ठीक है, जिनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, और जो नहीं कर पा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, उनका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा फ्रॉम करियर, बिकॉज दिस इज नॉट द मंथ फॉर योर करियर, दिस इज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो अगर घर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप करियर को थोड़ा सा साइड सीट दें और अपने घर पे फोकस करें, बिकॉज ये महीना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का है, करियर के लिए नहीं है। तो घर को अगर निगलेक्ट करके करियर में जाओगे तो ये महीना रिवॉर्ड नहीं करेगा। बट अगर आप करियर को थोड़ा सा बैलेंस करके अपने घर की तरफ ध्यान देंगे, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे, तो ये महीना आपको काफ़ी रिवॉर्ड करेगा। आप लोग वैसे भी 2 नंबर्स हो, तो आप लोग जनरली अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, बट ये नहीं कि अगर घर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप घर पर बैठ गए हो, वो नहीं करना है, बैलेंस करके चलना है चीज़ों को। ऑलराइट, ये महीने में आपके घर में कोई अच्छा कार्य हो सकता है, शुभ कार्य हो सकता है। अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है, कोई नई शुरुआत करनी है, तो ये महीना बहुत अच्छा है वो चीज़ को शुरू करने का, श्री गणेश करने का। वेरी वेरी ऑस्पिशियस वाइब्रेशन। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जो लोग शादी प्लान कर रहे हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। इस महीने में बहुत अच्छी लव वाइब्रेशन है, बहुत अच्छी रिसीविंग वाइब्रेशन है। सो इफ यू वांट टू रिसीव एनीथिंग, दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर दैट। बी वेरी वेरी, मतलब आपने कुछ चेस नहीं करना, आपने बस ग्रेटफुल फील करना है, ट्रस्ट करना है कि ये चीज़ मेरी हो जाएगी, एंड यू विल सी इट हैपनिंग, यू विल सी दैट यू आर रिसीविंग दैट, बिकॉज इस महीने में फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी है, एंड फेमिनिन एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ रिसीविंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अपनी फैमिली को विजिट करें या उनकी फैमिली उनको विजिट करे इस महीने में, एंड दे फील द लव, दे फील द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली, दे फील वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर फैमिली। ठीक है, तो ये ग्रेटफुल एनर्जी को बरकरार रखें एंड से थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू, बिकॉज अगर आप थैंक यू बोलेंगे तो वो अबंडेंट एनर्जी, वो ग्रेटफुल एनर्जी और बढ़ेगी और ब्लेसिंग्स आएंगी आपको इस महीने में। सो पर्सनल फ्रंट की तरफ से ये महीना बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिवॉर्डिंग है। अगर आप घर में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा एसेट लेना चाहते हैं, घर, गाड़ी, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल्स, ये सब के लिए बहुत अच्छा महीना है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा महीना है, और कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए या कोई नया काम शुरू करने के लिए भी काफ़ी अच्छा मंथ है ये। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में ही लक अच्छा रहेगा आपका। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। अगर इस महीने में आपको कोई सेवा की अपॉर्चुनिटी आती है, उसको एक ब्लेसिंग की तरह लेना है, ज़रूर जाना उस तरफ। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें सेवा लगती है, जैसे कि यूर अ डॉक्टर, यूर अ हीलर, यूर अ नर्स, यूर अ गाइड, यूर अ कंसल्टेंट, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको। बट अदरवाइज अगर आप किसी और तरह के ये करियर में हैं तो आपको कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ना आए इस महीने में। घर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे। अगर आप डिज़ाइन करियर में हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस महीने में, बिकॉज क्रिएटिविटी विल इंक्रीज इन दिस मंथ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इस महीने में, थोड़ा सा घर की तरफ ध्यान ज़्यादा जा सकता है, घर से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है इस महीने में। सो प्लीज़ ट्राई टू बैलेंस थिंग्स एंड डू नॉट जस्ट लेट गो ऑफ द पढ़ाई की, चलो पढ़ाई तो होती रहेगी, वो नहीं करना है, बैलेंस करके चलना है चीज़ों को। दिस मंथ यू माइट फील अ बिट लेजी, तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने आप को कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड रखना है किसी ना किसी चीज़ में, और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, क्योंकि ये महीना रिसीविंग एनर्जी में तो बहुत कुछ देकर जाएगा अगर आप मेहनत डालो किसी चीज़ में। तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा ये महीना। इस महीने की एनर्जी काफ़ी रिवॉर्डिंग है। Overall, this is a very good month for you, so make the most of it and be grateful for the people around you and the support system you have in your life.
तो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च 2026 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर योर स्पिरिचुअल हीलिंग, फॉर योर इनर हीलिंग, फॉर सेल्फ हीलिंग। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार हमें अपने लिए टाइम चाहिए, हमें अपने लिए टाइम निकालना है, हमें अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को ठीक करना है मैंने, तो दिस इज द मंथ फॉर यू, दिस इज द मंथ यू डू दैट। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने सेल्फ के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने इनर चाइल्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिस इज द मंथ फॉर यू। इस महीने में एनर्जी ही ऐसी है कि वो आपको सेल्फ हीलिंग की तरफ लेकर जाएगी। तो अगर आप में से कुछ लोग ये सब करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत सपोर्ट करेगा उस चीज़ को। तो इस महीने में अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं आप कीजिए, आप योगा ज्वाइन करना चाहते हैं कीजिए, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं कीजिए, आप कोई लाइफस्टाइल चेंजेस लाना चाहते हैं आप लाइए, आप कहीं कुछ सीखना चाहते हैं अपने लिए तो सीखिए, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, कुछ भी आप अपने लिए करना चाहते हैं वो आप कीजिए इस महीने में। ये महीना उसको बहुत प्रमोट करेगा, आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर रास्ते मिल जाएंगे अगर आप उस तरफ चाहते हैं तो। बट यस, जो लोग नहीं करते हैं ये चीज़ें, जो जिनके दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने आप से इतने डिस्कनेक्टेड है, दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ, दे आर सो बिजी हसलिंग, दे आर सो बिजी इन द रेस ऑफ द लाइफ, कि उनको ध्यान ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, एक्चुअली हमें क्या तकलीफ हो रही है। तो फिर आपको ये महीना उस तरफ धक्का मार के लेके जाएगा। कैसे हो सकता है आप बीमार हो जाएं इस महीने में, बीमार ऐसे हुए कि आपको बेड रेस्ट करना पड़े और आप फिर सोचो कि यार मुझे ना अपना ख्याल रखना चाहिए, मुझे ना थोड़ा खाना पाना ठीक करना चाहिए, मुझे ना थोड़ी योगा करनी चाहिए, मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ मुझे ये सब करना चाहिए बीमार हो, क्योंकि अदरवाइज आपको ध्यान ही नहीं आ रहा। या फिर जो लोग को थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, थोड़ा सा कोई हिट करेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार आई एम टू अवेलेबल फॉर एवरीबडी, आई शुड सेट सम हेल्दी बाउंड्रीज, आई शुड नॉट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। मैं ही सबका करता रहता हूँ, कोई मेरा तो करता नहीं है, कोई मेरे लिए तो खड़ा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपको इस महीने में सिखा कर जाएगा ये, क्योंकि आप खुद तो सीख नहीं रहे हो, थोड़ा सा झटका तो लगेगा आपको अगर आप खुद नहीं सीख रहे हो। तो इफ़ यू रियलाइज इट जल्दी तो फिर ऐसे कोई झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर फिर आप काम करना शुरू कर दो। अगर रियलाइज़ हो गया है कि हाँ मुझे अपने हेल्थ के लिए कुछ ये करना चाहिए तो इस महीने में कर लो, वरना ये कराएगा ज़बरदस्ती। फिर आप कहोगे कि यार ऐसे तो नहीं करना था हमने, है ना, तो पहले ही कर लो अगर रियलाइज़ हो चुका है। बट येस, दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर डीप हीलिंग। तो इस महीने में इस डीप हीलिंग की वजह से हो सकता है कि आपका ज़्यादा मिलना जुलना ना हो लोगों से। जब हमारी हीलिंग हो रही होती है ना, वी आर बेस्ट लेफ्ट अलोन, ताकि किसी और की एनर्जी हमें डिस्टर्ब ना करे, हमारी एनर्जी किसी और की एनर्जी से ख़राब ना हो। कम से कम कांटेक्ट में आए आप लोगों के, ताकि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें, प्योर रहें। क्वारंटीन टाइप का नहीं होता कि आप बचे रहें दूसरों के एनर्जी से, ताकि आप जल्दी हील हो सके। इसलिए हो सकता है आप इस महीने कम सोशलाइज करें, कम मिले जुले लोगों से, आप लोग अवेलेबल ही ना हो आपके लिए, या आप अवेलेबल ना हो पाए लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज अ मंथ यू आर थोड़ा सा इन योर ओन स्पेस एंड यू आर बेटर इन योर ओन स्पेस इन दिस मंथ। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा स्लो मूव भी करेगा, क्योंकि अगर बहुत जल्दी फास्ट चीज़ें चल रही हैं इस महीने में तो आपका अपने पर ध्यान ही नहीं जाएगा। ताकि आपका अपने पर ध्यान जाए, बाकी सारी चीज़ें स्लो जाएंगी, काम स्लो हो जाएगा, कोई आपका प्रोसेस चल रहा है, लीगल प्रोसेस कोई चल रहा है वो स्लो हो जाएगा, कोई आपका कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा, कहीं कोई पर्सनल फ्रंट पे घर पे कोई काम चल रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सब चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी ताकि आप अपने पर फोकस कर सकें। इस महीने में आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टार्ट एनी वर्क। ठीक है, अगर दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई काम करना है आपने, इस महीने रुक जाइए, नेक्स्ट महीने शुरू करिए। अगर इस महीने शुरू कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट डिलेस, एक्सपेक्ट स्लोनेस, क्योंकि ये महीना उस चीज़ के लिए है ही नहीं, ये महीना आपके अपने लिए है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ। इस महीने में डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी क्लाउडेड रह सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी शिफ्ट होगी हीलिंग में,
काफ़ी एक एनर्जी से आप दूसरी एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो देयर इज़ अ कंफ्यूज एनर्जी हियर, ठीक है। इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, समझ नहीं आएगा क्या डिसीजन लें, कैसे लें, कहाँ जाएं, क्या करें, बिल्कुल क्लाउडेड। इसलिए डोंट टेक एनी डिसीजन एंड डोंट टेक एनी हेस्ट डिसीजन। कोई बड़ा डिसीजन तो मत लेना इस महीने में, अभी रुक जाओ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बहुत क्लियर एनर्जी होगी, बहुत अच्छी एनर्जी होगी। उस एनर्जी में अगर आप डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नॉट इन द एनर्जी यू आर स्टार्टिंग दिस मंथ इन। People who are studying, who are in research, who are in occult work, who are in service line, ठीक है, या जो लोग अपनी इंट्यूशन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो लोगों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महीने में इंट्यूशन विल बी ऑन हाई लेवल। रिसर्च वगैरह में या स्टडीज़ में जो लोग होते हैं, लोग ज़्यादातर टाइम अकेले ही स्पेंड करते हैं, तो अकेले अगर टाइम स्पेंड करते हो आप ज़्यादातर, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत रिवॉर्डिंग है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हाई पावर पे चलेगा इस महीने में, तो इसलिए मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ इन योर स्टडीज एंड इन योर रिसर्च। फॉर अदर्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर कोई सिग्नल आता है इस महीने में फ्रॉम योर हेल्थ, फ्रॉम योर बॉडी, डू नॉट इग्नोर इट, ओके। उसको नोटिस करो, उसको एक्नॉलेज करो, और उसमें कोई अगर एफर्ट डालना है तो एफर्ट डालो। दिस इज द मंथ यू डू दैट, दिस इज द मंथ यू गिव इट टू योर सेल्फ। अपने लिए लेकर आओ इस महीने को, अपने लिए कुछ करो इस महीने में, तभी ये महीना आपके लिए हीलिंग के लिए फ्रूटफुल रहेगा, वरना ये तो निकल जाएगा और हीलिंग धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड स्टे वेरी वेरी एक्टिव इन दिस मंथ। स्टे फिजिकली एक्टिव इन दिस मंथ बट मेंटली पैसिव इन दिस मंथ, ओके। So all the best, lots of love। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, रेजोनेट करी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए मार्च 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। ये महीना है मैनिफेस्टेशंस का। दिस मंथ इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू लाइक एनीथिंग। अगर आप, जैसे कि आप होंगे ही काफ़ी मेहनती, काफ़ी डेडिकेटेड, काफ़ी फोकस्ड ऑन वट एवर यू आर डूइंग, क्योंकि आप 4 नंबर हो। 4 नंबर तो मेहनत करना ही जानता है, और जानता क्या है, तो ये महीना तो आपको बहुत रिवॉर्ड करने वाला है। कोई अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट है जिसमें आप बड़े टाइम से मेहनत कर रहे हो, लगे हो, दिस इज द मंथ यू फाइनली फील रिवॉर्डेड, यू फाइनली गेट रिवॉर्ड्स, यू फाइनली गेट द रिटर्न ऑन योर एफर्ट्स, ठीक है। सो डू नॉट गिव अप, डोंट जस्ट गिव अप जस्ट येट, ठीक है। लगे रहो, ये महीना आपको देकर जाएगा। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द टाइमिंग। अगर आप ऐसे हैं जो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, इतना काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा गिव अप मोड में चल रहे हैं या लेजी मोड में चल रहे हैं, तो ये महीना आपसे काम कराएगा। ये महीना आपके लिए काम भी लेकर आएगा बहुत सारा, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वो बिजीनेस लेकर आएगा, ठीक है। विल बी बिजी इन समथिंग और दी अदर, कोई प्रोजेक्ट में, कहीं काम में, कहीं ना कोई पर्सनल वर्क में, कुछ ना कुछ बिजीनेस डेफिनेटली है। इस महीने में आप आइडल नहीं बैठे हो, कुछ ना कुछ लगे हो, बिजी, लेट आवर्स, मेंटली ऑक्यूपाइड, डूइंग समथिंग और दी अदर, बट प्रोडक्टिव। उसका कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, अनप्रोडक्टिव कुछ नहीं है इस महीने में। फॉर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ हाइक, एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, एक्सपेक्टिंग अ न्यू जॉब, दिस इज द मंथ, वेरी गुड मंथ फॉर यू, दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग मंथ फॉर यू ऑन दैट फ्रंट। क्योंकि इस महीने में आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग कोई साइड हसल शुरू करें, उससे कोई इनकम आए, हो सकता है किसी का कोई प्रमोशन हो जाए, हो सकता है किसी का अप्रेजल हो जाए, हो सकता है किसी का कोई बोनस लग जाए, कुछ ना कुछ इंक्रीज इन इनकम जरूर हो रहा है इस महीने में। तो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई कमाई जरूर आ रही है। ये कोई पैसिव कमाई भी हो सकती है कि आपका कोई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपको रिवॉर्ड करके जाए, ये कोई कमाई हो सकती है कोई आपको कोई बड़ा अच्छा गिफ्ट देकर जाए, या ये कोई आपके करियर में से कोई कमाई भी हो सकती है। इस महीने में पर्सनल फ्रंट पे थोड़ा कम ध्यान रहेगा, घर की तरफ थोड़ा कम ध्यान रहेगा, ज़्यादातर ध्यान आपका करियर की तरफ रहेगा, क्योंकि करियर की तरफ से बिजीनेस बहुत आ रही है और अच्छा है। ये महीना है ही करियर की तरफ ध्यान देने का। इस महीने में डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर पर्सनल थिंग्स, ओके। जो कि जितना आप करियर में मेहनत डालोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा इस महीने में।
So do not neglect your career and your finances at all in this month. इस महीने में कुछ लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में भी लगा सकते हैं, जो कि ये महीना उसको भी रिवॉर्ड करेगा. अगर आप थोड़ी बजटिंग करते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, थोड़ा मनी मैनेजिंग में अपना दिमाग लगाते हैं, तो ये महीना उसमें भी रिवॉर्ड करके जाएगा आपको. टेक केयर ऑफ योर फंड्स, ऑफ योर मनी, ऑफ योर जॉब एंड ऑल ऑफ दिस थिंग. मटीरियल से आपको काफ़ी रिवॉर्ड मिल सकता है इस महीने. मटीरियल से याद आया सेवा. सेवा भी अगर आप इस महीने में करते हैं, कहीं चैरिटी करते हैं, कहीं दान देते हैं, किसी का कहीं सर्विस देते हैं, तो वो भी आपको बहुत रिवॉर्ड करेगा. अगर आपको चल के कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि आप यहाँ पे सेवा करें, वॉलंटियर करें, तो ज़रूर जाए उसके लिए और ये इसको एक ब्लेसिंग की तरह लें एंड गो फॉर दैट सर्विस, क्योंकि सर्विस इज ऑल्सो गोइंग टू रिवॉर्ड इन दिस. कुछ लोग का अगर कोई पर्सनल मैनिफेस्टेशन है, लाइक चाइल्ड बर्थ, लाइक मैरिज, लाइक अ होम, या अपनी कोई कार लेना चाहता है कोई, बड़ी सी कार में इमेजिन करें मुझे चाहिए, या कोई फ़ोन चाहिए, दिस इज़ द मंथ फॉर इट. दिस इज़ द मंथ यू कैन एक्चुअली मेक इट हैपन. सो बिलीव इन मैजिक इन दिस मंथ एज वेल. मैजिक ज़रूर हो सकता है इस महीने में डेफिनेटली आपके लिए. एंड कमेंट मैजिक इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दिस, की कुछ बड़ा सा चाहिए, पता नहीं कैसे आएगा पर चाहिए भाई, तो वो ज़रूर मिल सकता है. ट्रस्ट द प्रोसेस, trust the universe, and it will reward you. So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या फिर 23rd को पैदा हुए हैं, then this is the month of transformation for you. इस महीने में आपकी एनर्जी is going to shift from here to here. हाई वाइब्रेशन. पर इस हाई वाइब्रेशन के लिए थोड़ा तो मेहनत लगेगी, थोड़ी तो मेहनत लगेगी भाई. ये महीना आया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो जो भी आप टॉक्सिक चीज़ें होल्ड करके बैठे हुए हो, बैगेज होल्ड करके बैठे हुए हो, ये महीना कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बैगेज रिलीज़ हो जाए आपका, कि आप बिल्कुल लाइट हो जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ, ताकि आप एलिवेट कर सको टू द हायर वाइब्रेशन. अब ये महीना आया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा उस बैगेज को रिलीज़ करने के लिए. ठीक है, ये बैगेज रिलीज़ हो सकता है, कोई आपको झटका लगे. ये जो लोगों के साथ तुम डील कर रहे हो ना, ये टॉक्सिक लोग हैं, ये तुम्हारी एनर्जी को बिल्कुल सूट नहीं करते हैं. यू नीड टू लीव देम. थोड़ा सा आई ओपनर्स हो सकते हैं आपके लिए इस महीने में, तो थोड़ा सा झटके तो लगेंगे. ठीक है, कहीं आपको लगेगा कि यार आई यूज्ड टू थिंक दैट दिस पर्सन इज सो गुड फॉर मी, पर ये तो भाई ये तो सांप निकला, सांप. और ये बंदा, इसको तो मैं मक्खी समझता था, मैं ये बंदे को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये तो बड़ी फरिश्ता है, फरिश्ता. तो ये आपको आई ओपनर्स मिलेंगे इस महीने में. तो ट्रस्ट दैट. अगर ऐसी इंट्यूशन भी आती है ना अंदर से कि यार ये तो सही लग रहा है, ये इट इज़ फीलिंग काइंड ऑफ गुड, ट्रस्ट दैट इंट्यूशन एंड गो फॉर इट. तो जो लोग सही नहीं हैं उनसे बैरियर्स क्रिएट कर लो, लेट गो ऑफ देम. और जो लोग सही लग रहे हैं, बी ओपन टू देम, गिव देम अ चांस. ठीक है, ऐसे ही आप अपनी न्यू एनर्जी में एलिवेट करोगे. क्योंकि हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन एनर्जी आपके साथ कई लोगों की वाइब्रेशन मैच होनी बंद हो जाए, क्योंकि उनकी लो वाइब्रेशन है. और जो हाई वाइब्रेशन लोग हैं वो आपको पसंद आने लग जाए, बिकॉज दे विल नाउ मैच योर वाइब्रेशन. बी ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस मंथ. ऐसा आपके साथ किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है. पर्सनल लाइफ में हो सकता है, कोई इंसान को आपको छोड़ना पड़ जाए, कोई आपको कहीं जॉब में आपको किसी को छोड़ना पड़ जाए, कोई जॉब छोड़नी पड़ जाए, कोई सिचुएशन आपको छोड़नी पड़ जाए, कोई घर छोड़ना पड़ जाए. बट देन यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको यहाँ से निकल के यहाँ जाना है, लेट गो, डो नॉट होल्ड ऑन टू इट. जो भी चेंज आ रहा है, जो भी शिफ्ट आ रही है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स, बिकॉज दिस शिफ्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. इस महीने में काफ़ी लेसन्स भी मिल सकते हैं आपको. तो जो लेसन आएगा उसको डीपली अंडरस्टैंड करना. ठीक है, कोई बड़ा सा अगर झटका लगता है, गिव योर सेल्फ द टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ. ठीक है, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि जो हुआ वो क्यों हुआ. ठीक है, किसी का अगर रफ पैच चल रहा है रिलेशनशिप में, अगर ये महीना निकाल लेते हो आप, तो मतलब दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू. अगर ये महीना बड़ा ही मुश्किल निकलता है, लग रहा है कि यार ये तो टूटेगा, तो छोड़ दो उसको. अगर वो आपके लिए बना है तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, उसकी वाइब्रेशन आपसे मैच हो जाएगी. अगर वो आपके लिए नहीं बना, उसकी वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं हो रही है, सो डू नॉट लोअर योर वाइब्रेशन फॉर दैट पर्सन. वो जब हाई वाइब्रेशन में आएगा अपने आप आपको मिल जाएगा, दैट इज़ हिज जर्नी. या फिर कोई नया इंसान हो सकता है आपके लिए बना हो, बट आप तो अपनी जर्नी पे निकलो, आप तो अपनी वाइब्रेशन हाई करो. यू डू नॉट वेट, यू नॉट रेसिस्ट द चेंज,
you welcome the change, you be open to anything and everything, and let go of what does not serve you. कईयों का बहुत ट्रैवल भी हो सकता है इस महीने में. ट्रैवल इज ऑल्सो गुड इन दिस मंथ. हेल्प करेगा आपको टू कोप विद द ट्रांसफॉर्मेशन. इस ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी हेडेक हो सकता है, काफ़ी एंशियस फील हो सकता है कई लोगों को. इसलिए स्टे फिजिकली एक्टिव. फिजिकली एक्टिव रहने से आपकी एनर्जी काम रहती है, ग्राउंडेड रहती है, और कम से कम वो शिफ्ट का रियलाइजेशन होता है. वरना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, स्पेशली इन स्लीपिंग. ओके, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है. उसको कोप करने के लिए स्टे फिजिकली एक्टिव, ताकि थक टूट के आप सो जाओ. स्लीप इज गुड इन दिस मंथ. स्लीप इज नेसेसरी इन दिस मंथ. जो लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं, कोई नई जॉब देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा महीना है. जो लोग कहीं नया घर देखना चाहते हैं फॉर रेंट और समथिंग, ये महीना बहुत अच्छा है. जो लोग कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है. डू योर होमवर्क, बी रेडी, एंड इट विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप एकदम क्लियर एनर्जी में होगे. क्लैरिटी के साथ आप जो भी शुरू करना चाहते हो, जो भी नई शुरुआत लेना चाहते हो, जो भी नई जॉब लेना चाहते हो, वो आपको मिल जाएगी. ऐसे हैं जो अपने अंदर खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं. दिस इज द मंथ यू ब्रिंग दैट. चाहे वो वेट ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे आपको लगता है कि हाँ आई नीड टू चेंज माई परस्पेक्टिव, और आई नीड टू बी लेस अवेलेबल टू पीपल, और आई नीड टू सेट बैरियर्स, आई नीड टू बी इमोशनली मोर स्ट्रांग. दिस इज द मंथ यू वर्क ऑन इट एंड यू विल सी द चेंज. बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. वही बहती गंगा में हाथ धो लो. इंटेंशन रखो, वो चेंज हो जाएगा. Just set the intention and let the month flow, let the month happen, and be open to receiving the change. So you will see yourself change. You will see a smarter, stronger version of yourself by the end of this month. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 6th 15th या फिर 24th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए मार्च 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ये महीना लाया है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जी, एकदम पॉजिटिविटी लाया है आपके लिए. इस महीने में आपकी मेंटल क्लैरिटी विल बी वेरी वेरी हाई. तो इस वजह से आप कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी कॉल, कोई बड़ा काम बहुत क्लैरिटी से कर सकते हैं. इसलिए इस महीने में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम लाइंड अप है, कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू लाइंड अप है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग लाइंड अप है, डू दैट इन दिस मंथ, बिकॉज दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी रिवॉर्डिंग. क्योंकि बहुत क्लैरिटी है. मेंटल क्लैरिटी के साथ आप किस चीज़ में भी जाएंगे, उसमें आप विक्ट्री ही लेकर आएंगे, सक्सेस ही लेकर आएंगे. ये महीने में अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है, कोई नया काम करना है, कोई नई जॉब शुरू करनी है, या कोई अपने एक जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको उस जगह से. इस महीने में काफ़ी लोगों का कुछ नया शुरू हो सकता है. कुछ लोग शायद पहले ही शुरू करने वाले हैं और इस फाइनली अब शुरुआत आई है. कुछ लोगों की शुरुआत शायद मेंटली अभी शुरू होगी कि हाँ अभी आइडिया आया है. अगर आपको कोई आइडिया आता है इस महीने में नया, उस पर फटाफट आप वर्क करना शुरू कर दे. बिकॉज अगर इसी महीने में आप उसका श्री गणेश कर देते हैं, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती. ये महीना बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस महीने की. इस महीने में इतनी पॉजिटिविटी है कि आपको खुद ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई लगेगा. आप अपना बात कह पाएंगे, अपने आइडियाज़ आगे रख पाएंगे, अपनी सोच आगे रख पाएंगे, अपने ओपिनियंस खुल के आगे रख पाएंगे. तो अगर आपको कहीं आता है कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ कहना चाहिए, से इट इन दिस मंथ. वेरी वेरी फ्रंट फुट इन दिस मंथ. इस महीने में बिल्कुल भी पैसिव नहीं होना है. आपने कुछ भी अपने को रोक कर नहीं रखना है. बी ऑल आउट. हाँ डेफिनेटली ज़्यादा ही नहीं आगे बढ़ जाना, थोड़ा रैशनली ही बिहेव करना है. बट येस you must show your individuality in this month. If you show your individual self, if you be truthful to yourself, if you show your true self, your real self in this month, then this month is going to reward you. अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं इस महीने में कि हाँ एक सोच बना के चल रहे हैं कि मुझे ये करना है, और वो करके रहते हैं, वो काम, ड्यूटी, टास्क कंप्लीट करते हैं आप, तो भी ये महीना आपको बहुत रिवॉर्ड करेगा. दिस मंथ इज नॉट टू स्टे पैसिव एट ऑल. बिल्कुल भी बैक सीट पे नहीं बैठना है, एकदम फ्रंट सीट पे बैठना है. गाड़ी खुद ड्राइव करनी है और उसको मस्त गियर देकर मस्त स्पीड में लेकर जाना है, क्योंकि ये महीना बहुत पॉजिटिव है, बहुत रिवॉर्डिंग है. तो जिस भी चीज़ में एफर्ट डालोगे, एक्शन डालोगे, वो चीज़ आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगी.
इस महीने में ऐसा होगा कि आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे चल पड़ोगे, सही जगह पहुंच जाओगे, घूमते फिरते भी सही जगह पहुंच जाओगे, क्योंकि क्लैरिटी बहुत है। सब कुछ दिख रहा है, मिस्टेक का कोई स्कोप ही नहीं है। कई लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो एक नए इंसान से इस महीने में मिले। ऑन अ पर्सनल फ्रंट सम ऑफ यू माइट मीट अ न्यू पर्सन इन दिस मंथ, या हो सकता है आपके करंट पर्सन के साथ आपकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो, एक न्यूनेस फील हो आपके करंट रिलेशनशिप में, आपको एक स्टेप फॉरवर्ड फील हो आपके रिलेशनशिप में। आपको हो सकता है एक नया इंसान ही कोई पसंद आ जाए, या कोई इंसान से नए इंसान से बात होने लग जाए, या आपको लगे कि हाँ आपके रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी आ गई है। चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। जो लोग नया घर लेना चाहते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। किसी भी नई शुरुआत के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा है। हेल्थ में ऐसा होगा कि वैसे तो खराब नहीं होगी, पर अगर खराब होगी भी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, जल्दी समझ आ जाएगा अच्छा ऐसे ऐसे करके इसको ठीक कर देना तो ठीक हो जाएगी। ओवरऑल इट इज अ हेल्दी मंथ फॉर यू। ऑल यू नीड टू डू इज स्टे डिसिप्लिन्ड एंड स्टे एक्टिव एंड से वेरी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। अपने आप से झूठ नहीं बोलना आपने इस महीने में, अपने आप से बिल्कुल सच बोलना है, अपना सच आगे रखना है, अपना रियल सेल्फ आगे रखना है। जितनी आप अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाओगे इस महीने में उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पे। Do not waste this month at all. Be very very active and make the most of it. So that was all for you guys. Hope you like this reading. Hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या फिर 25th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च 2026 is going to be very interesting. ये महीना है स्लो डाउन का, ये महीना है वो पॉज का जिसका आप वेट कर रहे हो कि यार फाइनली मुझे अपने लिए कब टाइम मिलेगा। आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई वॉन्ट टू बी जस्ट बी विद माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद माई सेल्फ। आई एम सो डन बींग बिजी, आई एम सो डन हसलिंग। दिस इज द मंथ द पॉज कम्स। ये मंथ है उस रिलैक्सेशन का, उस पॉज का, उस डीप ब्रीदिंग का, उस ब्रीदर का जिसकी आपको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें रियलाइज़ नहीं होता बट वी आर our body, our soul gets tired of running all the time, and तभी ये ब्रीदर्स आते हैं बीच बीच में ताकि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम मिले, थोड़ा अपने आप से कनेक्ट करने का टाइम मिले, थोड़ा सा हील करने का, थोड़ा रिबूट करने का टाइम मिले। फॉर दिस हीलिंग टू हैपन हमारे आसपास की सारी चीज़ें पॉज हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं, ताकि फाइनली हमारा अपने पर ध्यान जाए। क्योंकि आसपास चीज़ें बड़ी हैपनिंग चल रही होंगी तो हम लोग उसमें बिजी रहेंगे, हमारा अपने पर ध्यान नहीं जाता। जब आसपास की चीज़ें स्लो डाउन होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तब हमारा अपने पर ध्यान जाता है कि हाँ अच्छा थोड़ा सा दर्द हो रहा है यहाँ पे, अरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा है यार, अरे यार थोड़ा ना अजीब सा सेंसेशन हो रही है यहाँ पे। मतलब तब ध्यान जाता है अपनी बॉडी का, वरना ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा लगता है चल रहा है तो चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो जब ध्यान जाए अपने पे और ये पेन महसूस हो तो उस पर कुछ करो, उसका करो कुछ, उस पर कुछ काम करो, उसको हील करो, उसकी रिकवरी के लिए कुछ एफर्ट डालो। जैसे कि इस महीने में हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। पेट खराब क्यों होगा? ताकि आपको रियलाइज़ हो कि कुछ तो गड़बड़ खाया है बॉस तुमने, कुछ तो गड़बड़ करी है, कुछ तो ऐसा किया है जो आपको सूट नहीं करता, जो आपकी बॉडी नहीं मांग रही थी, आपने ज़बरदस्ती ठूस लिया है अंदर। ये कोई खाना भी हो सकता है, ये कोई इमोशन भी हो सकता है जो ज़बरदस्ती आपने पेट में रखा हुआ है, जो पच नहीं रहा आपको बट आपने जकड़ के रखा हुआ है। इट इज़ टाइम टू रिलीज, इट इज़ टाइम टू क्लेंज इट। तो अगर कोई इमोशन है विच इज़ मोस्टली द केस विद यू गाइज, नंबर 7, देयर इज ऑलवेज एन इमोशन स्टक इनसाइड ऑफ यू। उस इमोशन को कन्फ्रंट करने का टाइम कन्फ्रंट करने का टाइम आ गया है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इमोशन इट इज़, मेडिटेट। इफ़ यू नो व्हाट इमोशन इट इज़, कन्फ्रंट इट एसएप। उसको कन्फ्रंट करो ताकि वो रिलीज होए, ठीक है। या तो राइट इट डाउन समवेयर, या तो टॉक टू द पर्सन विद whom इट इज़ कंसर्न, या फिर जस्ट फॉरगिव इट टू रिलीज इट। बिकॉज रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन हॉर्मोन्स, ऑन स्किन, इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम और सम प्लेस और द अदर, स्पेशली इन योर स्लीप। तो हीलिंग के लिए कन्फ्रंटेशन बहुत ज़रूरी है कि एड्रेस द प्रॉब्लम एंड देन हील इट। ओके, सो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वो इस महीने में आपने करना है। ये एक्टिविटी तो बनती ही है,
ये आप अपने लिए ज़रूर कीजिए इस महीने में। जैसे कि मैंने कहा, इस महीने में बाकी चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी। ये सच है कि आपका करियर माइट स्लो डाउन इन दिस मंथ। यू माइट नॉट सी थिंग्स मूविंग वेरी फास्ट इन दिस मंथ। हो सकता है आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं पर जॉब मिल ही नहीं रही है। तो जब तक हील नहीं करोगे अपने आप को, जॉब कैसे मिलेगी? न्यू जॉब कैसे अट्रैक्ट करोगे? सम हीलिंग नीड्स टू हैपन, तब भी स्टकनेस है। जब वो हीलिंग हो जाएगी फिर जॉब लग जाएगी। तो इस महीने में फोकस ऑन हीलिंग योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ इन दिस मंथ, focus on your emotional health because that is very important for you guys, being number 7. So do what makes you happy, do what makes your inner child happy, like paint, draw, go out playing, go for a swim, go out for a walk, ठीक है, मीट पीपल यू लव, मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स। कुछ ऐसा करो जिससे आपको रिजुविनेटेड, कनेक्टेड टू योर सेल्फ, कनेक्टेड टू योर रूट्स फील हो, ठीक है, कि हाँ दिस इज मी, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, दिस इज़ वेयर आई एम हैप्पी। वो वाली फीलिंग जहाँ है ना, वो करो, ठीक है, जिससे आप बाकी सब भूल जाओ, बस उस मोमेंट में आप प्रेजेंट हो, यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, दैट विल हील यू द मोस्ट। This month you might automatically feel like meeting your loved ones, meeting your mother, meeting your old friends, because you will crave connecting to them. You will want to connect with them because कुछ लोगों के लिए हो सकता है अंदर से इंट्यूटिवली है कि नहीं, आई नीड टू मीट देम, क्योंकि यू माइट स्पिरिचुअली रियलाइज दैट सम काइंड ऑफ हीलिंग इज हैपनिंग फॉर मी। फॉर some heartbreak or some kind of jhatka might happen to make you realize that you need to work on your emotional strength. You need to make yourself more emotionally strong. इसलिए आप फिर जाओ आप कि नहीं यार मुझे मम्मी के पास जाना है, आई एम वेरी सैड, आई नीड टू रिकवर फ्रॉम दिस, या आई नीड टू मीट अ फ्रेंड टू रिकवर फ्रॉम दिस, वट एवर। कोई ना कोई, जो लोग डिस्कनेक्टेड ज़्यादा हैं उनके बहाने बनेंगे, जो लोग थोड़ा सा कम डिस्कनेक्टेड हैं उनको शायद खुद ही रियलाइज हो जाएगा। जो लोग अपने आप से काफ़ी कनेक्टेड हैं, डिस्कनेक्टेड नहीं हैं, वो रेगुलरली प्रैक्टिस मेडिटेशन, वो रेगुलरली डू व्हाट दे लव, वो आर वेरी मच सेंसिटिव अबाउट व्हाट दे ईट, व्हाट दे ड्रिंक एंड ऑल ऑफ दैट, उन लोगों के लिए यह महीना इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग, वेरी वेरी स्मूथ, वेरी वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो, स्पेशली इन इमोशनल, लव बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू योर सेल्फ। उन लोगों के लिए ये महीना बहुत स्मूथ जाएगा, बहुत हैप्पी जाएगा, अपने बहुत अप्रिशिएटिंग जाएगा, लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको, बहुत बहुत प्यार देंगे आपको इस महीने में, बहुत ज़्यादा आपके पास आएंगे लोग। हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट्स मिले या कहीं से कोई इमोशनल रिवॉर्ड मिले, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। But for others, it is going to be a task in this month, a healing task that you need to do in this month. क्योंकि ये महीना तो निकल जाएगा, फिर वो हीलिंग वहीं की वहीं रह जाएगी, होगी ही नहीं। तो हीलिंग तो करनी बनती है भाई, क्योंकि वो ज़रूरी है, ताकि आप एक बेटर एनर्जी में आए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एंड यू आर एबल टू अट्रैक्ट द इमोशनल क्वालिटी अराउंड यू दैट यू डिजर्व। The people around you are emotionally strong, are emotionally supportive, are emotionally there for you. क्योंकि अगर आप ही अपने लिए इमोशनली नहीं खड़े हो पा रहे हो, और कोई क्यों खड़ा होगा आपके लिए? So this month is totally about you. Focus on yourself, focus on your healing, do what makes you happy, do what makes you actually happy. जो दूसरों को अच्छा लगे वो नहीं करना, जो आपको अच्छा लगता है आपने वो करना है इस महीने में। Whether it is traveling, whether it is staying alone, whether it is staying with your parents, whether it is staying with your friends, whether it is just drawing or something like that, just do it. इस महीने में बाकी चीज़ें सब स्लो डाउन हो जाएंगी, पढ़ाई स्लो डाउन हो सकती है, आपका काम स्लो डाउन हो सकता है, हेल्थ में थोड़ा सी इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल ड्रेनेज। अगर कोई हेल्थ में से प्रॉब्लम आती है, कोई ज़रा सा भी सिम्टम आता है, उसको आप जल्द से जल्द एड्रेस करें एंड उस पर हीलिंग शुरू कर दें, आप उस पर काम शुरू कर दें आप। एंड ये भी रियलाइज़ करें कि शायद ये जो हेल्थ का ये जो बहाना है, ये वैसे ये कहीं और से ही उठ के आ रहा है, कुछ मैंने अंदर इमोशनली पकड़ के रखा हुआ है, दैट नीड्स टू बी रिलीज इट। इफ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग इट, यू कैन DM me on my Instagram page or you can email me on my email and I can help you with that release. Okay, but just you need to realize that you need to do it. This is your task, this is your responsibility to do it.
ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। ये महीना बहुत ही सुपर एक्साइटिंग महीना रहेगा आपके लिए, बहुत ही हैपनिंग महीना रहेगा आपके लिए। ये महीना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भी ला रहा है। इस महीने के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही एक्टिव महसूस होने लग जाएगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस होने लग जाएगा। यू विल बी वेरी वेरी अपफ्रंट इन दिस मंथ। लोग कंटेंट क्रिएशन में है, उनका क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है इस महीने में, उनकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है इस महीने में। यू विल बी मोर विजिबल एंड मोर एक्टिव इन दिस मंथ। क्रिएटिव बिजनेस में उनके भी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है। दे विल बी मोर एक्सपेरिमेंटेटिव इन दिस मंथ। जो लोग कहीं कम्युनिकेशन फील्ड में है, they will feel that you know the good people are coming around them, they are interacting with better people, they are connecting with better people. In business you will see a lot of expansion, in job you will see a lot of growth। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी है इस महीने में। योर स्किल्स आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस मंथ, योर थिंकिंग इज गोइंग टू एक्सपैंड इन दिस मंथ, योर सर्कल इज गोइंग टू एक्सपैंड इन दिस मंथ। सो दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, इसलिए मेक द मोस्ट ऑफ इट। इस महीने में अगर आप एक्टिव रहते हैं, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपको ये महीना काफ़ी रिवॉर्ड करके जाएगा। महीने को अपने बिल्कुल लेजी होकर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा आपको इस महीने में। बट अगर एफर्ट डालते हो, कुछ करते हो, एक ग्रेटफुल एनर्जी जाती है यूनिवर्स की तरफ और वो और रिवॉर्ड करेगा आपको। वाई सेटल फॉर लेस? भी आप लोग काफ़ी प्रोडक्टिव हो, काफ़ी मेहनती हो, आप लोग को बिजी रहना अच्छा लगता है, तो अगर आप बिजी रहो, बिजी एफर्ट डालते रहो, ये महीना आपको काफ़ी रिवॉर्ड करेगा। बट येस, इन दिस मंथ यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू सोशलाइज एंड यू नीड टू सोशलाइज। अगर आपको कहीं से इन्विटेशन आता है, कोई पार्टी का, कोई जगह जाने का, उसको आप निगलेक्ट नहीं करना। अप्रिशिएट द इनवाइट, ठीक है, एंड यू नो अप्रिशिएट द पीपल यू हैव अराउंड यू एंड गो एंड बी पार्ट ऑफ देयर हैप्पीनेस, ओके, एंड इनवाइट पीपल टू योर्स। आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करो इस महीने में, जितना आप लोगों के साथ इंजॉय करोगे, तो भी एक अप्रिशिएटिव एनर्जी जाती है यूनिवर्स को कि येस, आई अप्रिशिएट द पीपल आई हैव अराउंड यू, आई अप्रिशिएट द सपोर्ट आई हैव अराउंड माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट द यू नो द जॉय आई हैव अराउंड माई सेल्फ, एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू विद मोर जॉय, मोर सच पीपल। अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, ये महीना बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, वैसे ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, ये महीना बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं इस महीने में, कोई बड़ा चैरिटी करना चाहते हैं, ये महीना बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी ये महीना बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। ये महीना रिस्क लेने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज लक फैक्टर इज ऑन योर साइड इन दिस मंथ। तो आप बड़ा रिस्क ले सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो, गो फॉर इट। कोई इंटरव्यू के लिए, कोई एग्जाम के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। हालांकि स्टडीज में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बट फॉर एग्जाम्स दिस इज अ गुड मंथ। नॉट बी नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग इन दिस मंथ, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव एंड कुछ ना कुछ आपने कुछ प्रोडक्टिव करना है इस महीने में, क्योंकि ये महीना बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। जिस भी चीज़ में मेहनत डालोगे उसमें 100%, 100 टाइम्स रिजल्ट मिलेगा आपको। तो क्यों, वाई वेस्ट दिस मंथ, है ना? इसमें डालो एफर्ट, और एफर्ट डालना है कंप्लेनिंग एनर्जी के साथ नहीं कि अभी तक तो मिला नहीं, अब क्या मिलेगा, मेरे साथ थोड़ा ना कुछ अच्छा होता है। ये एटीट्यूड नहीं रखना है इस महीने में, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। इस महीने में एटीट्यूड रखना है, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, आई हैव सो मच अराउंड मी, आई हैव सो मच टू ईट, आई हैव सो मच टू ड्रिंक, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ रूफ ऑन माय हेड। ये सब करके ग्रेटफुल होके आपने ये महीना निकालना है, तभी ये महीना रिवॉर्ड करेगा। एकदम थैंकफुल एनर्जी में, एकदम सर झुका के, एकदम ऐसे, ठीक है। वैसे भी 8 नंबर जितना सर झुका कर है उतना अच्छा है उसकी हेल्थ के लिए और उसकी वेल्थ के लिए, ठीक है। इसलिए इस महीने में स्पेशली सर झुका कर रखना है, ग्रेटफुल रहना है, ताकि यूनिवर्स आपको और रीजंस दे टू बी ग्रेटफुल। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं, तो मार्च 2026 is going to be a very strong month for you. Strong in the sense this month is going to pack your plate like anything. It's going to be a very very hectic month. ये महीने में आपके प्लेट में काफ़ी कुछ आ सकता है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ सकती हैं, फ्रॉम द पर्सनल फ्रंट, फ्रॉम द प्रोफेशनल फ्रंट, योर प्लेट इज़ गोइंग टू बी फुल। इस महीने में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, लाइक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप मना नहीं कर सकते हो,
इसमें आपको रहना ही रहना है। हो सकता है घर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, साथ साथ काम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, साथ साथ आपको कुछ ना कुछ ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर सकते, बिकॉज यू आर द ओनली वन टू टेक केयर ऑफ इट, एंड ना काम में तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो भाई काम है, वहाँ तो आपको करना ही है। द मेन पार्ट इज दैट यू कैन नॉट से नो, ठीक है। ये महीना नो कहने का नहीं है। ये महीना जो भी आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको सर झुका के एक्सेप्ट करने का है और उसको निभाने का है, ठीक है। दिस मंथ इज अ टेस्टिंग मंथ फॉर यू। दिस मंथ इज गोइंग टू टेस्ट यू टू रिवॉर्ड यू, ठीक है। पहले टेस्ट की बात करते हैं, फिर रिवॉर्ड की बात करेंगे। तो टेस्ट ये रहेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कितना बखूबी निभाते हो, कितना इंटेग्रिटी से निभाते हो। अगर चीज़ें स्लो चल रही हैं, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तब भी क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो? तब भी क्या अपना काम आप डिलीजेंटली और अच्छे पूरे मन लगा के आप अपना काम करते हो कि नहीं करते हो? डेफिनेटली करते हो, करना तो पड़ेगा, क्योंकि तभी ये महीना रिवॉर्ड करेगा। इफ़ यू वर्क कंसिस्टेंटली, एकदम ऑनेस्टी के साथ, एकदम इंटेग्रिटी से के साथ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बखूबी निभाते हो, तो आपको ये महीना बहुत रिवॉर्ड करने वाला है। अगर आप उन लोगों में से जिनका एटीट्यूड ही ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उन लोगों में से जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं ले पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये महीना आपको थोड़ा सा क्या काफ़ी टफ लगेगा। तो ये महीना को निकालना मुश्किल लग सकता है, क्योंकि देखो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मना कर सकते हो तो कर दो, पर फिर रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन मत रखना। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाते हो तो रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन तो ऐसी रखना कि सोचना ही मत क्या मिलने वाला, क्योंकि बहुत ही कुछ बढ़िया मिलेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई एफर्ट डाल रहे हो तो रिलेशनशिप से वो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप करियर में एफर्ट डाले हो, करियर से रिवॉर्ड मिलेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अप्रिसिएशन आपको डेफिनेटली मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बट इन ड्यूरिंग द मंथ इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ राइड, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसे वन डे एट अ टाइम करके निकालना पड़ेगा कि आज के दिन का बैगेज कल पे नहीं डालना, और कल जो हुआ उसका बैगेज आज नहीं लेकर आना। वन डे एट अ टाइम, आज की आज देख रहे हैं, कल का बाद में देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, ऐसे करते करते अगर आपने हाफ महीना निकाल दिया ना, तो सेकेंड हाफ इज़ फेयरली ईजियर। फर्स्ट हाफ थोड़ा ज़्यादा टफ रहेगा, ठीक है। सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी फेयरली ईजियर। यू विल रिसीव सपोर्ट इफ़ यू आस्क फॉर इट इन द सेकेंड हाफ, पर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज, क्योंकि यूनिवर्स भी उतना ही देता है जितना हम हैंडल कर सकते हैं, तो वो डालेगा आपके ऊपर, बट ट्रस्ट दैट वो आपको उतना ही दे रहा है जितना आप हैंडल कर सकते हो। यू कैन हैंडल इट। समटाइम्स हम लोग अपने को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब तक सर पे नहीं पड़ती ना, हम लोग करते भी नहीं है, ठीक है। तो आपके सर पे पड़ेगी, आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा, डोंट वरी। इस महीने में ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जैसे कोई इट माइट बी सम काइंड ऑफ अप्रेजल, इट माइट बी कोई आपको प्रॉपर्टी लेनी हो, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, कईयों की शादी फिक्स हो सकती है, कईयों का कोई जॉब लग सकती है बढ़िया सी, ठीक है। कईयों को बहुत अच्छा कोई बोनस मिल सकता है, कईयों का कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है, पर्सनल मैनिफेस्टेशन वो पूरी हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपकी डिज़ायर भी, कोई विश भी पूरी हो सकती है इन दिस मंथ, बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो ड्यूरिंग दिस मंथ बी वेरी वेरी ड्यूटी ओरिएंटेड। ये नहीं देखना कि इसमें से रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है या मुझे क्या मिल रहा है। आपने बस देखना है ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने ये करना है, पूरा करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ओके। रिजल्ट की तरफ, रिवॉर्ड की तरफ बिल्कुल नजर नहीं डालनी है। महीने में कोई नया कार्य भी शुरू ना करे, क्योंकि वो काफी स्लो मूव करेगा। रिजल्ट एक्सपेक्ट कर नहीं सकते आप ड्यूरिंग दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, हाँ, बट ड्यूरिंग दिस मंथ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच रिजल्ट। थिंग्स विल मूव वेरी स्लोली, और मतलब दिमाग खाएंगे। रिजल्ट तो देखना ही नहीं है किसी चीज़ का, देखोगे उतना दिमाग खराब होगा। इसलिए अगर कोई कार्य शुरू करते हो, डो नॉट एक्सपेक्ट मच, बट आई वुड रिकमेंड कि कोई नया कार्य इस महीने में शुरू ना ही करे तो अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।